झारखंड राज्य के इस स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज जब झारखंड राज्य अपने गौरवपूर्ण 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है तो ये अवसर हम सबके लिए आत्मगौरव, आत्मचिंतन और आत्मसंकल्प का भी है। इस राज्य की नींव जन आकांक्षाओं, संघर्षों और सपनों की मजबूत जमीन पर रखी गई है। इस रजत जयंती वर्ष की मंगल बेला में मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि जिनकी दूरदृष्टि और व्यापक सोच के कारण झारखंड राज्य का गठन संभव हुआ। और ये बात सही भी है, जिस दिन राज्य का गठन हुआ था मैं उस समय लोकसभा सदस्य के रूप में और केंद्रीय मंत्री के रूप में उस समय सदन में, लोकसभा में मौजूद था। झारखंड का इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली और प्रेरणादायक रहा है। इस वीरभूमि ने ऐसे अनेक सपूत दिए जिन्होंने राष्ट्र और समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो झानो जैसे वीरों ने अपने त्याग और बलिदान से इस धरती को अमर बना दिया। मैं इस अवसर पर सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करता हूं और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं। आज का दिन इसलिए भी विशेष महत्व रखता है कि आज हम सब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने अल्प आयु में ही मातृभूमि, समाज और जनजातीय अस्मिता की रक्षा के लिए जो अद्भुत संघर्ष किया वो पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प और साहस से किसी भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। गर्व का विषय है आज उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जा रही है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ने का कार्य किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन सभी महानुभावों को भी नमन करता हूं जिन्होंने झारखंड राज्य के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2000 में जन आकांक्षाओं के अनुरूप ये राज्य अस्तित्व में आया। मुझे कहते हुए, जैसा मैंने कहा था, गर्व है कि उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था तथा लोकसभा सदस्य के रूप में मैंने झारखंड राज्य के गठन के पक्ष में मतदान कर इस राज्य के निर्माण में अपना योगदान भी किया था। इस अवसर पर मैं लोकसभा में लंबे समय तक साथ रहे अपने प्रिय साथी और झारखंड आंदोलन के नेता दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को विशेष रूप से स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वास्तव में उनकी वास्तविकता और उनके बारे में प्रदेश और देशवासियों की क्या राय है, यहाँ आकर समझ में आया कि किस प्रकार से उन्होंने इस प्रदेश के लिए अपना जीवन सर्वस्व करने का काम किया। आज झारखंड अपने स्वतंत्रता स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। बीते 25 वर्षों में इस राज्य ने अनेक क्षेत्र में प्रगति की है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किया है। ये राज्य प्राकृतिक और खनिज संपदा से संपन्न है तथा कर्मठ, प्रतिभाशाली और परिश्रमी नागरिकों की भूमि है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। मेरा मानना है कि हमारे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को यदि व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए, ये न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के लिए और अधिक नए के अवसर भी सृजित होंगे। आज झारखंड राज्य शिक्षा, कृषि, खनन, ऊर्जा और
खेल के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। यहाँ के युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे जनजातीय कलाकारों की कला को विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है। साथ ही समाज के सभी वर्ग, विशेषकर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सामाजिक परिवर्तन का नया अध्याय लिख रही है। इस रजत जयंती वर्ष पर हम सब ये संकल्प लें कि इस झारखंड को सशक्त और समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जन सहयोगी और सरकार के समन्वित प्रयास से झारखंड विकसित राज्य की श्रेणी में अग्रणी स्थान पर हो सकता है और हमें इस ओर कोशिश करनी भी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने एक सशक्त और समृद्ध झारखंड का जो सपना देखा था, वो सपना साकार करने की जिम्मेदारी हम आप सबकी है। विकास योजनाओं के सही और प्रभावी क्रियान्वयन से ही जनता की आकांक्षाएं पूरी होंगी और लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। ये भी सत्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में के अतिरिक्त गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी कई चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं, लेकिन इसका समाधान तभी संभव है जब हम सब मिलकर एक स्पष्ट विजन के साथ इस देश में व्यापक प्रयास करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने आज हमारा देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हम उसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं और हमें विश्वास है कि झारखंड इस विकास यात्रा में अपनी सशक्त भूमिका निभाने का काम करेगा। अंत में मैं पुनः झारखंड राज्य स्थापना दिवस के सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि सभी के सम्मिलित प्रयास, परिश्रम और समर्पण से झारखंड आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा और अपनी अलग पहचान बनाएगा। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय। एक आह्वान आप सबके लिए, क्या ये अनंत संभावनाओं के साथ अनंत विकास की यात्रा में हम निकल पड़ते हैं। राज्य के 25वें स्थापना दिवस की अनंत अशेष शुभकामनाएं। निवेदन आप सभी से, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भारत माता की जय।